हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस आस्क्ड प्रीवियसली इन द एमटीएस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एसएससी। कॉमन एरर्स के सवाल को हल करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप यदि थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और ध्यान से वाक्य के हर वर्ड को पढ़ें और ग्रामेटिकल फैक्ट्स को अपने मन में लाएं तो देखिए आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। लास्ट सेक्शन है नो एरर। आपके 4 सेक्शंस हैं A, B, C, D। यदि एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर, और यदि है तो फिर A, B और D में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो ड्रेस फॉर मी पर्पस है किसके लिए, तो फॉर प्रीपोजिशन बिल्कुल करेक्ट है। सो आपका सेगमेंट नंबर ए हैज नो एरर। नंबर बी, आई टोल्ड द टेलर। रिपोर्टिंग वर्ब आपका टोल्ड है और ये सही है क्योंकि ORB ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास मौजूद है। यदि ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब ना हो तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब सेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ करेक्ट है आई टोल्ड द टेलर, यानी बी ऑल्सो कंटेन्स नो एरर। नंबर सी आपका नो एरर है। देखते हैं डी को पढ़ने के बाद। तो डी में आपका है टू मेड अ न्यू। टू इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव के बाद हमेशा वर्ब नंबर 1 अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया उसका बेस फॉर्म मेन वर्ब नंबर 1 का प्रयोग होता है, जबकि यहां मेड पास्ट टेंस फॉर्म आ गया है जो कि गलत है। सो आपका राइट आंसर हो गया नंबर डी और करेक्शन होगा इसका मेक, अर्थात डी को होना चाहिए था टू मेक अ न्यू, यानी आपका सेंटेंस सही होता आई टोल्ड द टेलर टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी। नंबर 2 पर आते हैं। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, नो एरर। सेगमेंट नंबर ए, कॉर्नर इज फैट, लेडी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ईच बिल्कुल एग्रीमेंट में है, अर्थात सेगमेंट नंबर ए में कोई एरर नहीं है। बी की चर्चा बाद में करेंगे, पहले बाकी दोनों सेगमेंट्स को भी देख लें। विच लेडी, तो स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, विच लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये स्टैंडिंग इन द लेडी को कंटिन्यूअस सेंस में क्वालिफाई कर रहा है तो यहां भी कोई एरर नहीं है। नंबर डी, द लेडी, यस हम पर्टिकुलर लेडी की बात कर रहे हैं तो उसके पहले द भी करेक्ट है, अर्थात इस सेंटेंस में कहीं भी किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है। योर आंसर इज नंबर बी, द सेंटेंस द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट कंटेन्स नो एरर। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, नो एरर। सेगमेंट ए, for we, for is a preposition and a preposition is always followed by an objective case, जबकि आपका we ये nominative case है जो कि इनकरेक्ट है बिकॉज for is a preposition, इसके जगह पर होना चाहिए था us। ये ऑब्जेक्टिव केस है एंड ए प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के जगह पर जो भी प्रोनाउन आएगा उसका केस ऑब्जेक्टिव होगा, तो आई के जगह मी, वी की जगह अस होना चाहिए। सो आपका सेगमेंट नंबर ए कंटेन्स एन एरर, फॉर वी की जगह पर फॉर अस होना चाहिए था। आपका बी सी बिल्कुल करेक्ट है, अतः नो एरर ऑप्शन आपका नहीं जाएगा। सो मार्क ऑप्शन नंबर ए एज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ स्टूडेंट्स, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड हर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम, यस फ्रीडम प्राप्त कर चुका है, प्रभाव अभी भी जारी है, यानी यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। लेकिन आप सेगमेंट नंबर सी में देखिए तो तीसरे सेक्शन में देखिए तो इन 1947 ये एक पास्ट टाइम है। जब भी आपके सेंटेंस में पास्ट टाइम दिया गया हो तो आपकी क्रिया ऑलवेज
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, यानी आपका फर्स्ट सेक्शन जो है सेंटेंस का, इंडिया हैज गॉट, ये रॉन्ग है। हैज गॉट के जगह केवल गॉट होना चाहिए था, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। देखते हैं ये कहाँ है। यस, ऑप्शन नंबर ए में जा रहा है, यही एरर है, इसे आपको डिलीट कर देना होगा, नॉट रिक्वायर्ड। हेंस स्टूडेंट्स, योर करेक्ट सेंटेंस, आपका करेक्ट सेंटेंस होगा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। जस्ट यू सी हाउ इजी इट इज टू फाइंड आउट एन एरर। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. She is preparing for this examination since 2019. Since 2019, जब भी आपका टाइम फॉर या सिंस के साथ दिया हुआ हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यदि उसमें कोई मात्रा दी गई हो, क्वांटिटी दी गई हो, डिग्री दी गई हो, तो फिर उसकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। यदि कोई क्वांटिटी नहीं है तब उसकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होनी चाहिए। आइए इस कंसेप्ट के आधार पर सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2019। यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी नहीं दिया गया है, अतः यह क्रिया इज प्रिपेयरिंग पकड़ में आ गया। ये सेक्शन आपका रॉन्ग जा रहा है। इसकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, अर्थात ईच के जगह पर हैज बीन का प्रयोग होना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है सी इज प्रिपेयरिंग। यस, दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ईच की जगह पर हैज बीन आप कर दें तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी इज प्रिपेयरिंग की जगह पर शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, सेगमेंट नंबर बी करेक्ट है। सिंस 2019 सेगमेंट नंबर सी भी करेक्ट है। योर राइट आंसर इज नंबर ए, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2019. Let us come to question number 6. Every scientific invention has proved much harmful to society than beneficial. आपके सेंटेंस में देखिए देन एक कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन है और उसके लिए हम एडजेक्टिव हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में लाते हैं। यदि एडजेक्टिव आपका मोनोसिलैबिक है तो उसमें ई आर सफिक्स जोड़ते हैं, और यदि वो पॉलीसिलैबिक है तो उसके पहले मोर एडवर्ब मॉडिफायर के रूप में यूज करते हैं। आइए, आपका यहाँ हार्मफुल पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए मच का प्रयोग किया गया जो कि गलत है। इसके स्थान पर मोर होना चाहिए था, यानी मोर हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसी स्थिति है। नंबर ए, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन, ये आपका करेक्ट है। नो एरर तो होगा नहीं चूंकि एरर है। मच, यस, सेगमेंट नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। मच के स्थान पर आपका मॉडिफायर, आपका एडवर्ब मोर होना चाहिए था। आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मोर हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। वेल स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7. I can depend upon your help, can I? 3 सेक्शंस हैं। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, प्रश्न है। आइए ध्यान से देखते हैं हर पार्ट को। तो नंबर ए आपका है आई कैन डिपेंड अपॉन। यस, डिपेंड के लिए हमेशा अपॉन होता है। 2 तरह की स्थिति होती है। यदि एक्टिव डिपेंडेंस हो तो अपॉन प्रीपोजिशन आता है। यदि पैसिव डिपेंडेंस हो, मतलब उसके बगैर भी काम चल सकता है, तो ऑन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ स्पीकर जता रहा है कि भाई पूरी तरह से मैं आप पर डिपेंड करता हूँ, हेंस अपॉन का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। कैन आई, आपका मेन स्टेटमेंट जो है आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, ये पॉजिटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव जब मेन स्टेटमेंट हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है और उसका नॉट कॉन्ट्रैक्टेड होता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। यानी आपकी गलती है नंबर बी में, यहाँ कैन के साथ नॉट आना चाहिए था। सो ये आपका गलत है, इसके स्थान पर होना चाहिए था कैंट आई। सी, चूंकि एरर पकड़ा गया तो सी आपका गलत है, नो एरर का सवाल ही नहीं है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाता है आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैंट आई। सेगमेंट नंबर बी इज द राइट आंसर। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8. आई एम टायर्ड, सो रिजल्ट देने के लिए
सो कंजंक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। सो आई शैल ले डाउन, आपका ये ले प्रॉब्लम कर रहा है, एंड टेक सम रेस्ट। देखते हैं किस सेगमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। आंसर ऑप्शंस आपका है नंबर ए आई एम टायर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है। नंबर बी एंड टेक सम रेस्ट, ये भी करेक्ट जा रहा है। नंबर सी सो आई शैल मिला ले डाउन। ले वर्ब का अर्थ होता है रखना, प्लीज ले योर हैंड ऑन माई शोल्डर। पक्षियों के लिए अंडे देना, तो द बर्ड लेज एग्स, यहां अर्थ है लेटने का, ताकि ये व्यक्ति थका हुआ है और इसे आराम की जरूरत है, तो लेटने की क्रिया होती है लाई, LIE। सो आपकी गलती, आपका एरर सेगमेंट नंबर सी में है। ले के स्थान पर लाई होना चाहिए था, तो फिर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। आई एम टायर्ड सो आई शैल लाई डाउन, आई शैल लाई डाउन एंड टेक सम रेस्ट। आइए स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आपका सेंटेंस है इफ हर ग्रैंडफादर वुड हैव लिव्ड 3 more days ही वुड हैव बीन 100 years old। यहां वाक्य में अर्थ आ रहा है इम्प्रोबेबिलिटी या अनफुलफिल्ड डिजायर का, काश ऐसा होता तो ऐसा होता। ऐसे सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेज होंगे, एक होगा एडवर्ब क्लॉज, दूसरा होगा प्रिंसिपल क्लॉज। यदि इम्प्रोबेबिलिटी या अनफुलफिल्ड डिजायर बीइंग शो करता हो, होना क्रिया बताता हो, तो एडवर्ब क्लॉज की क्रिया वर होगी, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया वुड प्लस मेन वर्ब नंबर 1 होगी। यदि इम्प्रोबेबल पोजीशन का सेंस हो, काश मेरे पास गाड़ी होती तो ऐसा होता, तो प्रिंसिपल एडवर्ब क्लॉज की क्रिया हैड होगी, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया वुड प्लस मेन वर्ब 1 होगी। यदि इम्प्रोबेबिलिटी एक्शन के अर्थ में आ रहा हो, काश वो मेहनत किया होता, काश उसने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, तो एडवर्ब क्लॉज की क्रिया पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस मेन वर्ब 3, और प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया फ्यूचर पास्ट परफेक्ट यानी वुड हैव प्लस मेन वर्ब 3। यदि एक्शन वर्ब नहीं आता हो तो वुड हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। आइए इस कंसेप्ट के आधार पर सेंटेंस के ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है इफ हर ग्रैंडफादर, बी नो एरर, सी वुड हैव लिव्ड 3 more days। आपका एडवर्ब क्लॉज में एक्शन आ रहा है लिव, तो एक्शन जब आता हो तो फिर एडवर्ब क्लॉज की क्रिया पास्ट परफेक्ट होती है, जबकि यहां वुड हैव का प्रयोग हुआ है जो कि एक एरर है। इसके जगह पर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, अर्थात करेक्शन करना होगा। पहले तो आपका एरर पकड़ा गया, सेगमेंट नंबर सी में आपका एरर है, इट कंटेन्स एन एरर, और करेक्शन होगा वुड हैव के जगह पर केवल हैड का प्रयोग कर दें तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका सेंटेंस सही होना चाहिए था इफ हर ग्रैंडफादर हैड लिव्ड 3 more days ही वुड हैव बीन 100 years old। Now come to question number 10. Being very dark, the visitors found it difficult to locate the switch। कौन देखिए यहां पर सब्जेक्ट पर्सन्स डिफरेंट हैं। डार्क होना ये स्थिति दिखा रहा है, उस सिचुएशन को दिखा रहा है, यानी एक एडजेक्टिव की स्थिति आ रही है अंधेरा होने के कारण। किसको दिक्कत हुई? विजिटर्स को दिक्कत हुई। जब भी सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो पार्टिसिपल क्लॉज में पार्टिसिपल फ्रेज में एडवर्ब फ्रेज में आप समय के सेंस में, स्थिति के सेंस में, एडजेक्टिव की स्थिति में डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात आपके बीइंग के पहले डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग होना चाहिए था। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी। दिस इज द राइट आंसर। बीइंग के पहले आपका इट आना चाहिए था डमी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में। सो आपका सेगमेंट नंबर सी सही होने के लिए चाहिए था इट बीइंग वेरी डार्क, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। आइए देखें, इसे लगा करके देखें, इसे शामिल करके आपका सही सेंटेंस होगा इट बीइंग वेरी डार्क, बहुत अंधेरा होने के कारण, द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट द स्विच। इस तरह से स्टूडेंट्स कॉमन एरर के सवालों को कभी भी हेस्टिली ना देखें, एटीज देखें। एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम मिलता है, तो उसके लिए होम प्रैक्टिस बहुत ही हेक्टिक होना चाहिए, ऑन वार फुटिंग होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पलक झपकते चुटकियों में एरर को पकड़ लें, राइट ऑप्शन को टिक कर दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।